का दिन के ख़त्म हो नहीं पाता अभी, अगले दिन की फिक्र हमें लग जाती है। फिर हम फौरन ये तय करने लगते हैं कौन कौन से काम हमें कल करना है, किससे क्या कुछ कहना है और किसको क्या कुछ देना है, किससे मिलने जाना है और किसको पास बुलाना है, किससे कता ताल्लुक करना, किससे अहद निभाना है, किससे धोखा खाना है। इसके अलावा और कौन से काम हमें निपटाना है। यकदम जहन में फिर एक ऐसी सोच भी करवट लेती है, कल जब होगी कल का सूरज अपने साथ में जाने क्या संदेशा लाए, या खुशियों की धूप बखेरे या चेहरों का रंग जलाए, आंखों आंखों नीर बहाए, दुख का दरिया आए जाए। हो सकता है काम हमारा उस दिन का सब ही रुक जाए, फिर ये खुद से कहकर हमने छोड़ दिया कि जो भी होगा अपनी इस किस्मत में लिखा वो ही होगा, वो ही होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान रेडियो.net के कराची स्टूडियो से आपकी मेज़बान सीमा आपको इस महफिल अदब में खुशामदीद कहती है, जिसको आपके लिए सजाया जाता है आपके ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए। और आपका और मेरा इस महफिल में साथ होता है हर बुध रात 11 बजे के बाद से। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसी गज़लें गीत शामिल महफिल रखूं जो आपको पसंद आए और आप इस महफिल को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठंडा ठंडा मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। और अपनी खैरियत, अपनी राय, अपने पैगामात मुझे ज़रूर बताइए। मैं हमारी स्काइप ID PRadio.net पर मैं आपके मैसेजेस के मुंतज़िर रहूँगी, ताकि आपके इस मैसेजेस को, आपके पैगामात को महफिल में शामिल करके इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकूं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि आप पैगामात के बगैर ये महफिल अधूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माजरत कि पिछले हफ्ते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप बाकायदा तौर पे शो नहीं सुन सके थे, और अभी भी मेरा मौसम की वजह से, गले की खराबी की वजह से आपको आवाज़ में कुछ मसला हो रहा हो, तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत कर लेती हूँ आपसे। तो फिर आप मुझे अपने पैगामात भेजना शुरू करें हमारी स्काइप ID PRadio.net पर, जो कि हमारी ऑफिशियल स्काइप ID है। इसके अलावा जो दोस्त फेसबुक यूज़ करते हैं उनके लिए, और फेसबुक पर हमारा HTML iframe लिंक जो है मेरे फैन पेज पर मौजूद है। IJ सीमा आफ्ताब मेरा फैन पेज है, वहाँ पे ये लिंक मौजूद है। वहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं फेसबुक पे, वो मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं मेरे फैन पेज पर। मैं आपको दोबारा बता दूँ, मेरा फैन पेज का नाम है IJ सीमा आफ्ताब। आप वहाँ अपने पैगामात भेजिए, और इसके अलावा आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं प्रोग्राम की बेहतरी के लिए, कि आप इसमें क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, ये मुझे ज़रूर बताएं। और पाकिस्तान रेडियो.net की अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमारा ऑफिशियल फैन पेज है फेसबुक का, पाकिस्तान रेडियो.net के नाम से, आप वहाँ उसको ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको हमारी प्रोग्रामों की और रेडियो के तमाम बारे में आपको मालूमात हासिल होंगी। और दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID है seema@pakistanradio.net। मैं आपकी ईमेल मैसेजेस के भी मुंतज़िर रहूँगी। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एक पाकिस्तान रेडियो.net कहो पाकिस्तान.com का एक प्रोजेक्ट है, और तो आप कहो पाकिस्तान.com पर भी हमारी नशरियात सुन सकते हैं, और आप वहाँ भी मुझको अपने पैगामात दे सकते हैं। जो कहो पाकिस्तान के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे मुझे, मेरी ID है डिवाइन लाइट, आप वहाँ सर्च करके वहाँ भी आप मुझे पैगामात अपने दे सकते हैं और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह हमसे रब्ता कर सकते हैं, और सभी आसान राब्ते के ज़राए हैं।
तो इस महफिल का फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। महफिल का फॉर्मेट इसका आपको पता ही होगा कि हर हफ्ते मैं आपके लिए कोई ना कोई मौजू लेकर आती हूँ और इस मौजू से इस महफिल को हम सजाते हैं। और इस बार भी मैंने एक मौजू मुंतखब किया है, और वो मौजू क्या है उसको मैं एक शेर की सूरत में आपको बताती हूँ। तकदीर के मजमून पर क्या सोच रहे हो, तकदीर के मजमून पर क्या सोच रहे हो, क्या तुमने कभी पुतली तमाशा नहीं देखा। जी प्यारे सामीन, हमारा आज का मौजू है तकदीर, जिसको हम किस्मत या मुकद्दर भी कहते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे और आप मुझे अपने पैगामात भेजिए इस टॉपिक के हवाले से, मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। और इस महफिल को आगे बढ़ाने से पहले आइए सज्जाद अली की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। हम पे जो गुजरती है वो किसी को क्या मालूम, हम तो अपने सारे दुख खुद ही झेल लेते हैं और अपनी खुशियाँ भी खुद ही बांट लेते हैं। दर्दो गम की रातों में मिलके बैठ जाते हैं। आंसुओं की मिशल से रोशनी बढ़ाते हैं, छोटी छोटी उम्मीदें और कुछ सुहाने का मिलके देख लेते हैं। हम किसी सहारे के मुंतज़िर नहीं रहते, अपने गम की दिलदारी खुद ही करते रहते हैं। सुलझे रिश्तों की डोर बुनते रहते हैं, जिंदगी के सहरा में अपने खाली हाथों से फूल चुनते रहते हैं। हाथ खाली हों तो क्या, हाथ खाली हों तो क्या, दिल भरे ही रहते हैं। मौसम खिज़ां में भी हम
भरे ही रहते हैं। आप सुन रहे हैं pakistanradio.net। pakistanradio.net, proud to be Pakistani। हमारी पहचान पाकिस्तान। जी बिल्कुल, हमारी पहचान पाकिस्तान। दोस्तों, सजादा जी की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा आपने यकीनन आपको पसंद आया होगा। आइए टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। आप मुझे मैसेज करें हमारी स्काइप ID pradio.net पर। तो दोस्तों, बात हो रही थी तकदीर की। इंसान के बाइख्तियार बाशऊर होने की दलील अपनी जगह, हकीकत और अहमियत कभी तकदीर की हकीकत और उसकी अहमियत कभी कभी हमारी तमाम दलीलों को हैरान कर जाती है। तकदीर वो फैसला है जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए हजारों साल पहले लिखकर महफूज कर दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ख्वाहिश, वो रजा जिसको बखुशी कबूल करने पर अजर अजीम और मनपसंद नेमतों का वादा किया गया है। एक ऐसा रोजनामचा जो खबर के नशर होने से पहले ही छप चुका है। एक ऐसा माजरा जो अपने आया होने से पहले ही वजूद में आ चुका है। एक ऐसा टाइम टेबल जिस पर चलने और जिस पर गुजरने का फैसला किया जा चुका है। दोस्तों, आज के इस मादियत परस्त दौर में हम में से हर एक अपनी तकदीर का तस्करा करता हुआ पाया जाता है। एक बेसुकूनी सी बेसुकूनी है, अनगिनत शिकवे, इल्तिजाएं, नाले गूंजते हैं। हम में से अक्सर लोगों की बातों में मज़ाहिर शुक्र का कलमा होता है, लेकिन ये शुक्र का लफ्ज़ अदा करते हुए भी हमारा दिल बदगुमान सा रहता है और तिश्नगी का एहसास हावी रहता है। दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि तकदीर क्या है। हमारे इल्म में तकदीर उस वक्त आती है जब वो माजी बन चुकी होती है, यानी वो गुजर चुकी होती है, और उस वक्त हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, तो मैं बात कर रही थी तकदीर की। थोड़ी सी गली की वजह से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। तो हम कभी कभी पछताते हैं कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। जिस तरह एक शायर ने कहा है, एक शेर है, हासिल जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। तो दोस्तों, तकदीर का लिखा हम लोग, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि तकदीर के मजमून पर क्या सोच रहे हो, क्या तुमने कभी पुतली तमाशा नहीं देखा। वैसे हिसाब से देखा जाए तो हमारी तकदीर का फैसला, किस्मत का फैसला तो किया जा चुका है। हमें उस पर चलना है, हमारा अमल जो है वो उसके मुताबिक होता है। दोस्तों, आगे बढ़ा एक आपको गजल सुनाती हूँ। परवीन शाकिर की एक गजल है। दुआ ये की ही नहीं तू मेरा मुकद्दर हो, हवा की तरह मगर सांस भर मयस्सर हो, इसी तरह रही गर्दिश में मेरे शाम सहर, तू ही मदाम मेरी गर्दिशों का महवर हो। सिपहरे उम्र में जिस वक्त शाम हो जाए, कोई चिराग जलाने को घर के अंदर हो, कभी कभी तो दिले मुस्तरिब ये चाहता है कि चांद रात हो
और सामने समंदर हो। ये दिल मयस्सर व मौजूद से बहलता नहीं, कोई तो हो जो मेरी दस्तरस से बाहर हो। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि तकदीर दरअसल क्या है। तकदीर दरअसल इल्म इलाही का नाम है। अल्लाह ताला के इल्म में क्या है वो उसे बेहतर जानता है, और हमें उस पर इतना ईमान होना चाहिए कि जो कुछ होता है वो अल्लाह के इल्म, उसके हुक्म के मुताबिक होता है। अल्लाह के लिए कोई हादसा, कोई सानहा अचानक नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ पहले से जानता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि तकदीर वो फैसला है जो खालिसतन अल्लाह ने हम में से हर एक के लिए अपनी पसंद, अपनी मर्जी से लिख दिया है, और उसके साथ साथ हमें इख्तियार भी दिया है कि हम उसके हुक्म, उसके फैसले पर चाहें तो सरे तस्लीम खम कर लें, या चाहें तो उसको बदलने की अपनी सी कोशिश कर लें। दोस्तों, खुदा के किए हुए फैसले को कोई नहीं बदल सकता, ना ही बदलवा सकता है, सिवाय उस रब्बुल आलमीन के कि वो चाहे तो अपने खास करम, बेशुमार रहमत और मोहब्बत के जरिए मुतवज्जा होकर किसी के दिल की मुराद पूरी कर दे और इसकी तकदीर बदल जाए। दोस्तों, एक गजल आपको सुनाती हूँ। अमजद इस्लाम अमजद की गजल है। हम तो असीर ख्वाब थे, ताबीर जो भी थी, दीवार पर लिखी हुई तहरीर जो भी थी, हर फर्द लाजवाब था, हर नक्श बेमिसाल, मिलजुल के अपनी कौम की तस्वीर भी थी जो भी थी, मिलजुल के अपनी कौम की तस्वीर जो भी थी, जो सामने है सब है ये अपने किए का फल, जो सामने है सब है ये अपने किए का फल, तकदीर की तो छोड़िए तकदीर जो भी थी, आया और एक निगाह में बर्बाद कर गया, हम अहले इंतजार की जागीर जो भी थी, कदरें जो अपना मान थी नीलाम हो गई, मलबे के मोल बिक गई तामीर जो भी थी, हाथों पे कोई जख्म ना पैरों पे कुछ निशान, सोचों में थी पड़ी हुई जंजीर जो भी थी, ये और बात जश्न ना हो माने आशना, इबरत का एक दर्स थी तहरीर जो भी थी, अमजद हमारी बात वो सुनता तो एक बार, आंखों से उसको चूमते ताजीर जो भी थी। और दोस्तों, इसके बाद इस गज़ल के बाद आपको अताउल्लाह खान ईसा खिलवी की आवाज़ में एक गज़ल सुनवाती हूँ, जिसकी फरमाइश मुझे ताहिर यूनुस ने की है कहोटा से। तो ताहिर की फरमाइश पर ये सुनते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी की आवाज़ में ये गज़ल। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हैं, मौत ने हम मारा है और हम जिंदगी के सताए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। उसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को, उसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को, बस उसी दिन से जन्नत की हूरें
बस उसी दिन से जन्नत की हूरें मुझको दूल्हा बनाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे गाजा सजाए हुए हैं। सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे गाजा सजाए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। इश्क में तुम्हें क्या बताएं। लहत अपनी मट्टी से कह दे, दाग लगने ना पाए कफन को। लहत अपनी मट्टी से कह दे, दाग लगने ना पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। शराब इसलिए फिलहाल मैं नहीं पीता कि नाप तोल के पीना मुझे पसंद नहीं। तेरे वजूद से तेरे वजूद से अंगड़ाई लेके निकलेगा वो मैं कदा जो अभी बोतलों में बंद नहीं। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे, जैसे गंगा नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। न अब मुस्कुराने को जी चाहता है, न आंसू बहाने को जी चाहता है। हंसी तेरी आंखें, हंसी तेरे
आंसू यही डूब जाने को जी चाहता है। देख साकी तेरे में गले का एक पहुंचा हुआ रिंद हूँ मैं। देख साकी तेरे में गले का एक पहुंचा हुआ रिंद हूँ मैं। जितने आए हैं मैयत पे मेरी, जितने आए हैं मैयत पे मेरी, सबके सब ही लगाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। माननीय पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब ने फरमाया, ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। फिलहाल आपके लिए जो सबसे जरूरी अमल है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जाएं और इल्म हासिल कीजिए। पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net।